चैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ रहे थे? बता जरा। लास्ट टाइम इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे कि टेंसेस में जो उसके पार्ट्स थे उसको पढ़ रहे थे, ठीक है? और शायद हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ के रखा था सिंपल, याद होगा सभी लोगों को। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट को किस नाम से जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट को किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। और आगे आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या थी, सॉरी इसका रूल्स क्या थे? इसके रूल कितने बच्चों को तैयार हैं और इसको कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले बताएं कीवर्ड क्या थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ पर यूज होगा? कीवर्ड क्या थे, कितने बच्चों को पता है? एक और दो, तीन, चार। हाँ भाई, कीवर्ड किसको पता है? चलिए हम जानना चाहते हैं कि आप बताएं कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होने वाला है। जितने भी फैक्ट होंगे सर, तो सभी फैक्ट में और जितने भी हैबिट्स होंगे सभी हैबिट में हम लोग क्या लगाने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट लगाने वाले। हम चाहना चाहते हैं कि चाहत बता दें इसका रूल क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, सोलो बेटा। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब में एस या एस और प्लस अदर यूज करते हैं। बताया था ना हम लोगों ने, पढ़ा था हम लोगों ने। एक और चीज, जहां कहीं डेली वर्ड आ जाएगा वहां पर भी इसी का यूज करेंगे। डेली की जगह पर एवरी वन आ जाएगा तब भी हम इसी का यूज करेंगे। याद है ना आप लोगों को? चलिए अब, हाँ, एवरी वन लिख दिया, सॉरी, एवरी डे, एवरी डे। और हम जानना चाहते हैं कितने बच्चे मुझे बता पाएंगे कि कब मेन और का फर्स्ट फॉर्म या एस यस लगता है? फर्स्ट फॉर्म कब लगता है? एस या यस कब लगता है? देखिए, जब कभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा। कौन सा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा। बहुत अच्छा, एक भाई ने बोला एस लगेगा। तो क्या लगेगा? मेन और का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस नहीं लगेगा। और प्लूरल नंबर में कौन कौन आता है? आई, यू, दे, वी। ये हमारे पास में प्लूरल नंबर में होता है। इसकी जगह पर ऑलवेज मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पढ़ाया था हमने आप लोगों को। ये सब रिकैप करा रहे क्योंकि पढ़ा दिया था। वापस, एस या एस कब लगता है? जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? तो सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, एनी नेम। ही, सी, इट, एनी नेम, ये आता है। सबको पता है? चलो भाई, फिर अगर हम बात करें कि अगर ये नेगेटिव बनता है तो प्लूरल नंबर के साथ में क्या लगता है? डू या डज? आओ, टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है। इसमें क्या लगता है? डज लगता है। याद रखो इतनी भाई बातें कि हमने आज क्या सीख लिया। जब कभी आयु देवी होगा फर्स्ट फॉर्म लगेगा और डू लगेगा, ठीक है। और अगर ही सी नेम होगा तो डज लगेगा और एस या यस लगेगा। ये हमने सीख रखा था, पक्का। अब हमारे पास में अगला पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या सीख रखा था। तो कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। ये सब सीख रखा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कहाँ होता है? कितने बच्चे बताएंगे मुझे? जब कोई एक्शन स्पीकर के सामने, इवन लिसनर के सामने कोई एक्शन लगातार हो रही है, जो लिसन कर रहा है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप इस समय क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ये सिचुएशन है और हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने वाला एक्शन, कोई आवाज आ रही है क्या करके ना, हाँ, कि जो आप सुन रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जो स्पीकर उस समय उस एक्शन को एक्सप्लेन करना चाहता है, जो एक्सप्लेन करने वाला बंदा है, तो किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेन करने वाला बंदा जिस एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, अगर वो एक्शन उस समय रनिंग में है, वो एक्शन उस समय चल रहा है, वो एक्शन उसमें हैपनिंग में, मतलब वो हो रहा है, ठीक है। उस केस में क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। कैसे? अगर ऐसा ही नहीं कि केवल आप देखकर बताएं,
जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने लास्ट डे आपको बताया था कि अगर आपके पास फ़ोन आ जाए और मम्मी पूछे कि मास्टर क्या कर रहा है? तो आप बताओगे ही इज़ टीचिंग अस, यही बोलोगे। तो ही इज़ टीचिंग बोलोगे वापस। क्या जैसे आप खेल रहे हैं, खेलने के टाइम में, आपके पढ़ने के टाइम में आपके यहाँ से फ़ोन आता है कि आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? तो आप बोलेंगे आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडीइंग या आई एम रीडिंग ऐसे करके, समझ गए? तो जो ये काम होते हैं कि जो एक्शन के बारे में आप बताना चाहते हैं, बोलते समय वो एक्शन कैसा है? बोलते टाइम क्या वो एक्शन सच में हो रहा है? अगर ड्यूरिंग द स्पीकिंग आपका वो एक्शन कंटीन्यूअस चल रहा है, जो आप बोल रहे हैं, उस समय वो चल रहा है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग? प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिखते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास एक्शन होता है कि हम रेगुलर हमारे पास एक डायरी है और डायरी में हम कुछ दिन डेली कुछ ना कुछ नोट कर रहे हैं। अगर हम डेली कुछ नोट कर रहे हैं तो आपसे किसी व्यक्ति ने कहा, "क्या चल रहा है आजकल?" तो आपने बोला कि हम अपनी ज़िंदगी के कुछ पल लिख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि लिख रहे हैं, लेकिन क्या स्पीकिंग के टाइम में आप लिख रहे थे? नहीं। आप कॉन्टिन्यूअस डेली ज़रूर लिखते हैं उसको, लेकिन जब आप स्पीक कर रहे थे, आप उसको बता रहे थे, उसको रिप्लाई कर रहे थे, दैट टाइम आप लिख नहीं रहे थे। तो जब आप कोई एक्शन डेली कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, लेकिन स्पीकिंग टाइम ना कर रहे हो, तो कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता है। वो कहाँ आता है? सिंपल प्रेज़ेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? सिंपल प्रेज़ेंट में चला जाएगा, ध्यान रखें। सिंपल प्रेज़ेंट बोले तो प्रेज़ेंट डेफिनिट में चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। आप लिखेंगे आई राइट डायरी, ठीक है? मैं डायरी लिखता हूँ, ये नहीं कि मैं डायरी लिख रहा हूँ। जैसे अगर बात करें यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं कि अगर कोई एक फूल ले आते हैं और आपको किसी व्यक्ति ने आपको फूल गिफ्ट कर दिया और आपने उसको स्मेल किया, वो बहुत अच्छा उसकी खुशबू आप तक पहुँच रही है। या आप बगीचे में गए, तब आपके पास वो फूल फ्लावर्स की जो खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है आपके तक। तो बताएँ आप क्या कहेंगे कि जो फूल है फ्लावर इज़ स्मेलिंग हाँ? फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट ये बोलेंगे, फ्लावर स्मेल्स स्वीट ये बोलेंगे। देखिए, जब आप सूंघ रहे हैं तब तो स्मेल कर ही रहा है। क्या वो जब आप सूंघ रहे हैं तभी स्मेल कर रहा था वो? उसकी हॉबी है, उसका नेचर है, वो लगातार स्मेल करता है। जो हॉबी या नेचर आते हैं, वो कहाँ पर पढ़े जाते हैं? तो उसमें क्या लिखा जाएगा? स्मेल्स लिखा है, फ्लावर एक होगा तो स्मेल्स लिख देंगे, बहुत सारे होंगे तो स्मेल लिख देंगे, समझ गए? पक्का? अब दूसरा प्रश्न है, कि जैसे हमने कहा एक और क्वेश्चन आता है जो टिपिकल होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, ऐसे ही। तो यहाँ पर बहुत जैसे हिंदी मीडियम के इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं या जो यूपी बोर्ड के बच्चे बैठे हैं, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को करना क्या होता है कि कोई भी वर्ड्स हिंदी में जो लिखे होते हैं उनको देख कर ट्रांसलेट करना होता है। और इंग्लिश मीडियम वालों को टेंस इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि अगर कोई भी बात टेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको हम सुनकर, समझकर, पढ़कर हम ये अंडरस्टैंडिंग लगा पाएँ कि एक्शन कब हो रहा है। जैसे हम लोग हिंदी में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, अगर एक सेंटेंस यहाँ लिखा है कि टीचर ने मुझे कल पढ़ाया था, एक सेंटेंस लिखा है। प्यारे इंडियंस हम सब हिंदी जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ अगर लिखा है टीचर ने मुझे कल पढ़ाया था, तो हिंदी बिना कोई बताए, बिना कुछ अपने दिमाग में लगाए, देखिए हम यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं। टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? टेंस क्यों नीड है? इंग्लिश मीडियम वालों को क्या ज़रूरत है? टीचर ने मुझे मुझे कल पढ़ाया पढ़ाया ऐसा लिखा हुआ है और ये बड़ा-सा यहाँ पर लिखा हुआ है और आप सबसे कहा जाए कि सेंटेंस को आप रीड करिए, ऑब्जर्वेशन दीजिए कि ये एक्शन कब हुआ? तो मुझे पता है कि बिना कुछ किए आपका ऑब्जर्वेशन होगा, ये एक्शंस जो इसमें हुआ है, वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टाइम में हुआ है। जब आप इसको देख रहे हैं उसके पहले यहाँ पर जो पढ़ाने का एक्शन है, वो हो चुका है। बिकॉज़ क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी सेंटेंस हम आसानी से समझ पाते हैं बिकॉज़ वी आर इंडियंस। बट ऐसी चीज़ें अगर इंग्लिश में लिखी मिलती मुझे कहीं पर, हम कोई एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं या मुझे कोई एक लेटर मिला हुआ है या इस कंपनी से, स्कूल से, कहीं से कुछ लिखा है
तो हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि जो ये इसमें एक्शन के बारे में बात की जा रही है, वो एक्शन मेरे सामने हुई है, कि पहले हुई है, कि कब होगी? ये ना बात, ये कैसे बताएँ? क्या वो एक्शंस या वर्ड्स बताएँगे, चिल्लाएँगे? नहीं, वो एक्शंस, वो वर्ड्स आपको केवल इंग्लिश का जब हम लोग का नॉलेज होगा, तो नॉलेज के रिगार्डिंग पकड़ पाएँगे कि जो-जो बातें उसमें लिखी हुई हैं, वो बातें कब हुई हैं, कब नहीं हुई हैं। तभी तो पकड़ पाओगे। तो इसलिए पढ़ना चाहिए और हिंदी मीडियम वालों को यही समझने का तरीका होता है यूपी बोर्ड वालों को कि हम समझे कैसे। जो सीबीएसई या अदर बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो इंग्लिश नहीं पढ़ते तो इंग्लिश के वर्ड देखकर समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी एक्शन हुआ कब था एक्चुअल में। क्या वो एक्शन कब हुआ, कब नहीं हुआ, कब होगा? उसके बिहाफ़ पर क्या करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं आप बहुत सारे बच्चे हैं और कोई एसटीएफ वगैरह में है। एसटीएफ सब जानते होंगे? जानते हैं? पक्का नहीं जानते हैं? और बच्चे देखिए हमारे यहाँ एक फ़ोर्स होती है, जो बचाव कार्यक्रम लगाती है। कहने का मतलब आतंकी हमले होते हैं या कोई भी हमले होते हैं, उन सबको बचाने के लिए पुलिस आती है। क्या बोलते हैं हम लोग? एसटीएफ के नाम से जानते हैं। तो अगर कहीं उसको एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा हुआ अ बॉम्ब विल बी बॉम्बार्ड या डिस्ट्रॉयड बाय मंडे, ट्यूसडे ऐसे, तो उसमें बम नहीं बताने आ रहा है कि हम कब फूटेंगे, कब नहीं फूटेंगे। उसमें लिखा हुआ है, क्या? बॉम्ब विल बी बॉम्बार्ड या जो आप बोल रहे थे अभी डिस्ट्रॉयड कब? बाय मंडे। तो जब आप और आगे पढ़ोगे आकर, तो ये BY बाई लिखा हुआ है, टाइम के पहले अगर बाई लिखा है, तो ये फ्यूचर की बात करता है और दूसरा पॉइंट से विल बी लिखा हुआ है, मतलब साफ है फ्यूचर की बात हो रही है। इसका मीनिंग जो आने वाले अपकमिंग मंडे को होगा, उसमें बम फूटने वाला होगा, तभी तो पढ़ पाएगा वो। बताओ भाई, आप ऑफिसर हो, आपको फैक्स कर दिया गया है, आपके सीनियर ऑफिसर को इनपुट मिला, उसने फैक्स कर दिया है, फ़ोन करके बताया नहीं है। तो अगर आपका नॉलेज बेकार होगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भैया बम फूट चुका है कि नहीं फूट चुका है। वहाँ से ये वर्ड्स देखकर समझे जाते हैं। हालाँकि इतने सिंपल वर्ड्स आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो हमने पूछा कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, इसमें प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस क्यों लगेगा, कौन बताएगा? हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास जो एक्शंस होते हैं, उसमें सिटिंग भी एक एक्शन है। सिटिंग करना भी एक एक्टिविटी है। जिस तरह से आप लाइक सिंगिंग, रनिंग, स्टैंडिंग, ये जो एक्शंस होती है ना, कि आप रन कर रहे हैं, स्टैंड है आप और सिंग कर रहे हैं, उसी तरह से सिट करना भी एक क्या होती है? एक्शन होती है। और जब कोई ये एक्शन होती है, तो वो एक्शन होल्ड हो, वो एक्शन कंटीन्यूअस हो। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, तो सुनना एक एक्शन है। तो आप लगातार सुन रहे हैं, कंटीन्यूअस आप उसको वॉचिंग कर रहे हैं, आप लिसनिंग कर रहे हैं। यू आर क्या हो जाएगा? लिसनिंग मी, यू आर वॉचिंग योर टीचर हो जाएगा। तो वैसे ही सिटिंग भी एक हमारे पास एक्शन ही होती है, जहाँ पर कोई भी जीव लिविंग बीइंग्स अपने-अपने बिहाफ के हिसाब से बैठने का प्रयास करता है अपनी बॉडी को उस तरह से। जैसे मैं आपसे कहें रनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग रनिंग? रनिंग में हम अपनी बॉडी को कुछ एक टास्क दे देते हैं, कि आपको पैर को बार-बार उठाते रहना है, आगे की ओर रखते रहना है। यही तो है ना रनिंग? लिसनिंग का मीनिंग क्या है? कि आप अपनी बॉडी को एक टास्क दे रहे हैं कि भाई ये जो सामने बोला जा रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। रीडिंग का मीनिंग क्या है? आपने अपने माइंड और आईज़ को एक टास्क दे रखा है, कि जो लिखा है इसको पढ़ते रहना है। तो जैसे सिटिंग का मीनिंग होता है, तो सिटिंग में भी आपकी बॉडी आपके बॉडी को, आपका माइंड आपकी बॉडी को एक टास्क देता है कि बाबू तुम्हें ऐसे बने रहना है। वैसे ही चिड़िया को भी कोई एक टास्क मिल चुका है, उसमें वो बैठी हुई है, तो कंटीन्यूअस नहीं बनेगी, समझ गए? क्योंकि हम बात कर रहे थे सिटिंग की, तो उसमें सिट वर्ड जो था, तो जब ऑब्जर्वेशन किया गया, वो वर्ड उसमें कंटीन्यूअस था। समझ गए भाई? पक्का? तो ऐसे मुझे समझना होता है, अभी हम समझे कि परेशान ना हो। अच्छा एक और प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, कितने बच्चे बताएँगे यहाँ पर? जब इसको समझ लेंगे, इसका बहुत बड़ा यूज़ यहाँ के अलावा आपको जितने भी दूसरे जैसे कि आप अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नरेशंस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर इस सबका यूज़ बहुत तेज़ है।
एक क्वेश्चन हमने बहुत बार पूछा है, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप ट्राई करिएगा कि जो लीफ है, पत्ता है, वो पेड़ से गिर गया, इस टेंस को कहाँ पर बनाया जाएगा? आपके पास ऑप्शंस हम अवेलेबल कर दे रहे हैं। ऑप्शंस है आपके पास में सिंपल प्रेजेंट, पहला पॉइंट, पत्ता पेड़ से गिर गया। दूसरा पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट एक्टिव, सिंपल प्रेजेंट पैसिव, सिंपल पास्ट एक्टिव, सिंपल पास्ट पैसिव और कॉन्टिन्यूअस एक्टिव, कॉन्टिन्यूअस पैसिव। सिंपल पास्ट जाएगा तो सिंपल पास्ट में एक्टिव में बनेगा, पैसिव बनेगा। कितने बच्चे पैसिव वाले हैं तो बताएंगे भाई रुद्रा कैसे ये पैसिव में है, तो पैसिव में हो जाएगा। आप बताइए आज क्यों? अच्छा, अगर पत्ता गिर गया है तो पास में हो जाएगा, ऐसा होता है। पेन गिर जाए पास में हो जाएगा, आप गिर जाए आप पास में हो जाएंगे, तो पैसिव में बन जाएगा। पैसिव का ऐसा तो कोई सीन नहीं होता है। चलिए, और कौन बच्चा था? आप आप बताएं। तो कोई, मैंने खाना खा लिया है, किसमें पास बनेगा? चलिए वापस आते हैं। अभी आपको समझाया जाए, इसके जस्ट बाद आपको एक्टिव पैसिव भी सिखाएंगे, उसके बाद नरेशन सिखाएंगे हम आपको। पैसिव वॉइस का मीनिंग होता है कोई भी एक्शन खुद से ना होना। जो भी एक्शन हो रहा हो, अगर वो एक्शन खुद से नहीं हो तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस बनता है। आपने देखा होगा महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, देखा था, वॉज लगा था कि बॉर्न लगा था। हर एक व्यक्ति के जब जन्म की बात करी जाती है तो ऑलवेज ऐसा ही लिखा होता है, डैश वॉज बॉर्न, होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर वॉज लगा है, फिर बॉर्न लगा हुआ है, तो वॉज के साथ में तो आईएनजी आना चाहिए। वॉज वर्ग के साथ में क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर वॉच के बाद में बॉर्न थर्ड फॉर्म क्यों लगा है? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खुद से जन्म नहीं लेता है, उसको जन्म दिया जाता है माता पिता के जरिए से, होता है। तो इसलिए जो चीज दूसरे के जरिए से होती है वो पैसिव में बनता है। लीफ है वो खुद से नहीं गिरा हुआ है, उसको हवा के झोंके ने गिराया है, एयर ने उसको गिराया है, इसलिए वो पैसिव वॉइस में बनेगा। समझ गए भाई? चलिए वापस आते हैं। हमने कहा जब कोई भी ऑब्जर्वेशन के टाइम में वो एक्शन, जिस एक्शन के बारे में बात होनी है, वो कॉन्टिन्यूअस हो, तब वो क्या बनती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनती है। सभी लोगों ने इसको पढ़ा था। सब्जेक्ट लगाना है, इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? आईएनजी प्लस अदर होता है। तो अगर मुझे इसको रिमूव करके, ध्यान समझे, सबको पता है एच कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, पता है कि नहीं पता है? तो अगर हम इसको रिमूव करके, ऐसे यहाँ से रिमूव करें और हम कहें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करके बताओ मेरे भाई, बता पाओगे? करना क्या है, यहाँ पर जो आपको इजारम दिख रहा है ये ट्रांसफर हो जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा जो आईएनजी लिखा है ये ट्रांसफर हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट रहेगा, उसके हिसाब से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब में एस या यस, और प्लस क्या हो जाएगा? अदर लगेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, किसी भी टेंस को किसी भी टेंस में ट्रांसफर करना हो तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कहें, क्या लिखा हो? ही इज प्लेइंग, इज प्लेइंग गेम, तो क्या लिखा जाएगा? ही प्लेस गेम। क्या बात समझ गए? तो अगला लिखा जाए यू आर कमिंग, यू आर कमिंग फ्रॉम होम, तो आप क्या लिखेंगे? यू कम फ्रॉम होम। करेंगे ना मेरे भाई? पक्का कर ले जाओगे? अगर नेगेटिव आता है तो
नेगेटिव आएगा, क्या नाम है तुम्हारा? दीपेंद्र। तो क्या लगाएंगे सर? सब्जेक्ट इज आर एम के बाद में क्या लगाओगे? नॉट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? नॉट का यूज करोगे। शगुन। अब यहाँ नॉट लगा दिया, फिर क्या मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी? नींद आ रही बेचारों को, हाँ? बताओ, लगेगी? आईएनजी लगेगी, यस और नो? बताओ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि ऑलवेज आईएनजी लगना है। कॉन्टिन्यूअस में ऑलवेज आईएनजी ही लगना है, ध्यान रख लीजिएगा। जबकि सिंपल वर्ड जहां लिखा हो या इंडेफिनिट लिखा हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस ही लगना है, या सेकेंड फॉर्म लगना होता है। लेकिन अभी ये पास्ट में लगेगा, सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, समझ गए? मेन वर्ब में आईएनजी ही लगेगा। अगर प्लस अदर, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट होगा, जरा बताओ एक बार, कैसे कन्वर्ट होगा? क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग और एक भाई ने बताया है, और कोई बताएगा? टू और डज होता है, टू और डज प्लस नॉट। आप बताएं, क्या मेन और का फर्स्ट फॉर्म लगेगा? लगेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा? नहीं लगेगा सीबी बेटा, मेन का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। ऑलवेज जब यहाँ पर डू या डच दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाएगा? डू या डच, क्या डू या डच, उस केस में कभी भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं, यस यस नहीं लगेगा। ऑलवेज वहां पर क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, टू या डच के बाद भी एस यस लगा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको पढ़ाया जाए, यहाँ लिखा हुआ है, हमने कहा इसको कन्वर्ट करना है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग गेम। अच्छा, नॉट लिखा, ही इज नॉट प्लेइंग गेम। कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे बच्चे करते, ही डज नॉट प्लेस गेम। वेरी गुड। तो ये प्लेस गेम सही है, करेक्ट है? नो, याद रखें, डू नॉट लिखा है तो केवल क्या लिखेगा? प्ले लिखा जाएगा, समझ गए? ये प्लेस वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर। हटा दे इसको, ये सब सीख लिया आपने। अब जो हम सीखने वाले हैं वो नेक्स्ट, क्या नाम है उसका? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि उतना तो हमने आपको लास्ट डे सिखा दिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? देखिए, इसके नाम में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? परफेक्ट। क्या लिखा हुआ है? तो उसका नाम ही परफेक्ट है, तो मीनिंग यहाँ पर कोई भी एक्शन होगा कंप्लीट हो चुका होगा। जब एक्शन कंप्लीट हुआ हो, ध्यान सुने। अच्छा, एक्शन कंप्लीट होना तो पास्ट में भी होता है। अब पास्ट और परफेक्ट में कौन डिफरेंट बताएगा? पास्ट और परफेक्ट में डिफरेंट कौन बताएगा? दोनों का मीनिंग होता है कोई एक्शन को कंप्लीट कर देना। बताओ फिर, भाई एक्शन कंप्लीट होता है पास्ट में भी, एक्शन कंप्लीट होता है इसमें भी, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? देखो, एक बच्चे ने अच्छा प्रयास किया है कि सर कंप्लीट द एक्शन जरूर होता है दोनों में। अगर केवल हम प्रेजेंट या परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी एक्शन के कंप्लीशन के लिए शॉर्ट पीरियड होता है, बहुत कम समय हुआ होता है। अभी केवल शॉर्ट पीरियड ही चल रहा होता है कि अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। जबकि अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका हो पास्ट में, तो पास्ट का मतलब होता है एक लॉन्ग पीरियड से पहले, बहुत समय पहले ही वो क्या, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है और वो एक्शन अभी जस्ट हाल में ही हुआ हो, जस्ट हाल में हुआ हो, और लगभग उस एक्शन से मिलते जुलते एटमॉस्फेयर से आप टच करते हो। जैसे अगर हम आपको बोले कि चलिए ठीक है, लर्निंग करके सुनाइए, क्या आप इस चीज को बताइए, तो आप बोलते तो सर आई हैव डन, बोलते हैं ना। तो आपसे कहते हैं इस चीज को करिए, तो आप कुछ समय बाद आपका आंसर आता है सर आई हैव डन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई हैव डन? तो आपने आई हैव डन बोला है, तो उस समय जिस चीज को आपने डन किया है, वो चीज या वो एक्शन, और जब आप उसको बता रहे हैं तो बताने के टाइम में ये दोनों चीजें टच हैं। अभी उन दोनों के बीच में कुछ आगे चर्चा हो सकती है, लेकिन
अगर आप वापस यहाँ पर आए हुए हैं, हमने बोला कितने बच्चे काम करके लाए या दिखाएं, आप बोलोगे सर आई हैव डन, आई हैड डन, मतलब वो आपका एक्शन पहले हो चुका था, अब उस एक्शन को आप कर नहीं सकते हो, वो कंप्लीट हो चुका है, दूर का समय हो गया है। जब किसी भी एक्शन को होने पर एक शॉर्ट पीरियड हो, कम समय लगा हो, और जब किसी एक्शन को होने में बहुत ज्यादा समय लग चुका हो, जहां से कनेक्शन लगभग क्या हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, उस समय में टच ना कर पाए, वहां तक वापस ना पहुंच पाए, अगर वापस नहीं पहुंच पाए तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, भूत होता है वो, सब लोग जानते हैं पास्ट को भूतकाल बोलते हैं। तो भूत वो जो आदमी होता है, अगर वो बन गया तो कभी इंसान नहीं बन सकता है वो, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से जहां से अगर एक्शंस खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं क्लास 9th 8th वगैरह कंप्लीट किया है, तो आपने अभी कंप्लीट किया, आप स्टडी से टच कर रहे हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास 8 फ्रॉम एनएलके वेंडी या एनएलके या कुछ भी, या किसी और दूसरे स्कूल का नाम ले सकते हैं, किस स्कूल से आपने किया है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बोले तो उन्होंने बहुत पहले टच कर दिया था स्टडी से, उनका मतलब क्या हो चुका है, खत्म, कैंसिल हो चुका है। तो बोलेंगे कि मैंने किया था, आई हैड फिनिश या कंप्लीट बोलेंगे वो, आई हैड कंप्लीटेड माय क्लास 10th 9th 8th फ्रॉम एनएसडी या किसी और दूसरे स्कूल का, समझ गए? तो जो चीज से आप टच में हैं, एक्शन हो चुका है, उसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दे चुके हैं, पार्टी में चलें और पार्टी में आपने खाना खा लिया है और पार्टी का जो ऑनर जिसने आपको इनवाइट किया था, वो दोबारा से वापस आपको टकरा जाए, फिर उससे आपसे वो पूछे कि आपने खाना खा लिया, तो आप किसमें उत्तर देंगे, कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी परफेक्ट में या पास्ट में? परफेक्ट बोलेंगे ना भाई, क्योंकि खाना अभी भी हाल में ही खाया, वो पार्टी चल ही रही है, आप उसकी टच में हैं अभी, क्या बोलेंगे, आई हैव डन। जस्ट यही होता है, जब कोई भी काम आप कंप्लीट कर लिया करें तो केवल इतना ही बोला करें, आई हैव डन, समझ गए, क्लियर? ये ना बोला करें सर आई हैव ईटेन, ऐसा ना बोला करें, आई हैव लर्न, आई हैव रीड, ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं, आई हैव डांस्ड, ऐसा कुछ नहीं, समझ गए? ऑलवेज क्या बोलना है, आई हैव डन, बस, क्लियर? कुछ बच्चे कहते सर हम और छोटा बोलते हैं, डन सर, ये बोलते हैं, सर कंप्लीटेड बोलते हैं ना आप लोग, कुछ बच्चे कहते सर, ऐसे। चलिए वापस आते हैं। तो इसमें एक तो ये हो गया कि जहां पर एक्शन कंप्लीट हुआ हो, हाल में हुआ हो, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में, तो जो हिंदी वाले बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो कैसे, इसका सिंपल सा तरीका तो सबने सुना होगा, चुका है, ठीक है, चुके हैं और चुके होंगे, ऐसे करके अगर लिखा है तो अलग चीज है, नहीं नहीं, चुके हो, ये, इसके अलावा भी एक होता है जो आप नहीं समझ पाते। जब एक तो ये तो हम सब लोगों ने पढ़ के रखा है, हमारे टीचर्स लोग ऐसे ही सिखाते हैं हमको, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको देख कर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हाँ, देखिए जब कभी भी कोई मेन वर्ब हो, कोई भी मेन वर्ब हो, हिंदी वाले बच्चों के लिए खासकर, तो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो, कि जब कभी मेन वर्ब हो, सर मेन वर्ब क्या होती है? तो मेन वर्ब का मीनिंग होता है जिस वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी वर्ड हिंदी का लगाकर एक अच्छा वर्ड क्रिएट कर सकते हो, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बुक लिखा है और दूसरा एग्जांपल लिखा है प्ले, तो कौन सा मेन वर्ब है? बुक का हिंदी मीनिंग होता है किताब। अब किताब में ना, ने, नी लगा लो, किताब ना, किताबनी, किताब ने, क्या ऐसा कोई शब्द होता है? होता है क्या? नहीं होता है। जब ऐसा कोई शब्द नहीं होता है तो मेन वर्ब नहीं होगा। जैसे प्ले में लगाओ, प्ले का मतलब होता है खेल। तो खेल ना हो सकता है, हो सकता है ना? एक कोई वर्ड बन जाए तो वो क्या हो जाएगा?
मेन वर्ब हो जाएगा। तो जब कभी कोई मेन वर्ब लिखा हो, उस मेन वर्ब के बाद में आ ई ए की मात्रा ऐड हो। ध्यान सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इस मेन वर्ब के बाद में बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ए की मात्रा ऐड हो और प्लस है लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल में लिया है, ठीक है, ऐसे। और ऐसे ही गया है या गई है, गई है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, ऐसा कुछ भी। तो ये जो वर्ड आ रहे हैं, आए हैं, गए हैं, ये सब वर्ड जो आ रहे हैं, ये सब के सब इसी में कंटिन्यू बनाए जाते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं कि वो आज हमारे यहाँ आए हुए हैं, ले। अब वो फिर ढूंढना होता है कौन सा टेंस होता है, हुए हैं, तो गड़बड़ हो जाता है, होता है ना। तो याद रखें, जब कभी आई ए की मात्रा हो और प्लस है लगा हो, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। देखो है का मतलब प्रेजेंट था, और इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये हो जाएगा परफेक्ट। तो पूरा क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। बाकी लोग समझ जाएंगे। आइए, तो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे उनके लिए यहाँ बता दिया गया था, कोई भी एक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है लेकिन शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो रहा हो तो क्या होता है, प्रेजेंट। और जबकि लॉन्ग टाइम में कंप्लीट हो तो क्या होता है, पास्ट होता है। इसका रूल कितने बच्चों को पता है, सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, हैज या तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर लगता है। अब प्रश्न आता है कि सर इनको हैज या हैव में कब, या हैज या हैव को कहाँ यूज करते हैं। देखिए, इसमें वर्ड्स कम, तो हैज में 3 वर्ड है, 3 लेटर है, और हैव में 4 लेटर है। तो जिसमें लेटर ज्यादा तो वो ज्यादा के लिए, ज्यादा बोले तो प्लूरल के लिए, और जिसमें लेटर कम वो सिंगुलर के लिए। समझ गए। तो ये लगेगा किसमें, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। हर बात बताएंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं। ही सी इट, ही सी इट, एनी नेम। इतने टाइम से पढ़ रहे हो भैया, याद तो कर ही लो इतना। ये जब कभी आएंगे कौन से, ही सी इट एनी नेम, कभी भी आएंगे तो इसके साथ में क्या लगेगा, हैज। क्या लगेगा, हैज लगेगा। जबकि दूसरा क्या बचा, आयु देवी, क्या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, आई यू ए वी। क्या लगेगा इसमें, हैव लगेगा। आज समझ गए। अब एक सेंटेंस बनाते हो, हमने 2 सेंटेंस पढ़ लिए। तो सबसे पहला सेंटेंस बनाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में, अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वेरी गुड, इंडेफिनिट। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है हैव आई हैव डन आई हैव डन माई वर्क। तो इसको कॉन्टिन्यूअस में कितने बच्चे बना पाएंगे, चलिए आप बताइए। आई एम डूइंग, एक एक बच्चा बताओ, माई वर्क। बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी बता दे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को। बहुत बढ़िया। एक बच्चा बता रहा है आई हैव, इंडेफिनिट है, नियम में क्या होना चाहिए, इंडेफिनिट ऑलवेज सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब में एस या एस लेकर चलता है। हम चाहते हैं कि डिपेंड बताएं क्या बनेगा। हाँ, पता है टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि अपना समय आप कहीं और गंवा रहे थे। प्रयास करें कि यहीं जुड़ कर रहें, तो चीजें फिर अच्छी नहीं होंगी। हाँ, तो बताओ, आई डू माई वर्क। चलिए, अब अगला सेंटेंस है ही स्विम्स इन द रिवर। आई दिखाइए। हाँ, तो हम चाहते हैं कॉन्टिन्यूअस में बना के दिखाएं, क्या बन जाएगा। हाँ, ये चीज मुझे चाहिए जो आप अभी कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे बातें कर रहे थे, गलत बात होती है। ही
इज स्विमिंग की स्पेलिंग हम चाहते हैं कि कोई एक बच्चा बता दे, डबल एम लगेगा या एक एम से काम चल जाएगा? पक्का याद रखेंगे। कोई बच्चा बताएगा डबल एम क्यों लग रहा है? डबल एम क्यों लग रहा है? कोई बच्चा बताएगा? बताओ उसको, बताओ डबल एम क्यों लगेगा? बताओ, तुम बताओ, मौज काट रही है। बताओ, मुंह क्यों बना रही है फिर? बताओ, कितने बच्चों को पता है इसमें स्विम में डबल एम क्यों लग रहा है, या डबल एम ही क्यों लगता है और कब लगता है? कितने बच्चे बताएंगे? एक भाई को बताएं। चलिए, और कोई बताएगा ये डबल एम क्यों यूज किया गया? किसी भाई को पता है? और वार्स बताएंगे क्यों, अरबाज बताएंगे, आयाज। पढ़ने में फोकस किया करो, कहीं और फोकस करोगे तो जिंदगी और कहीं फोकस करे। तेरा अभी मैंने खोपड़ी मोड़ी, अभी मैं फोकस अपना बदल रहा था। पूरा प्रयास करो कि पूरा समय फोकस यहीं रखो। चलो बताओ। ये देखो, चलिए नेक्स्ट। अर्श बताएंगे, अर्श बताना चाह रहे थे। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगता है तो क्या कोई वर्ड्स डबल हो जाता है? प्ले में आईएनजी लगाया, प्ले नहीं हुआ, डबल वाई तो नहीं आया। आए? हम्म, ये क्या कर रही हो? बताओ भाई, बताओ। चलिए, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे बेटा, थोड़ा सा और इधर हो जाओ। हाँ, नाम शिवी। हाँ, थोड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। हाँ, बस बस बस। तो जब कभी कोई वर्ड होंगे, नियम तो ये होता है, व्हेन एनी वर्ड्स, अगर कोई ऐसा वर्ड है और इसके बाद में अगर मुझे आईएनजी जोड़ना है, क्या जोड़ना है? आईएनजी ऐड करना है, और अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड में यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल है और प्लस आईएनजी करना है, रूल कहता है ये कॉन्सोनेंट क्या करता है? डबल हो जाता है, रिपीट हो जाता है। समझ गए? लेकिन इसमें कुछ हमारे पास में एक्सेप्शंस भी होते हैं। ELAY खासकर, तो देखो वाई लिखा है, वाई कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है, लेकिन जब इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो केवल क्या लिखते हैं? प्लेइंग लिखते हैं। जबकि हमारे पास में स्विमिंग में डबल एम लगता है, RUN देखा होगा आप लोगों ने, रनिंग होता है डबल एन लगता है। समझ गए ना? तो डबल एन क्यों लग रहा होता है? जब कोई कंसोनेंट से पहले कोई क्या आ जाए? वॉवेल आ जाए। समझ गए? इसमें कुछ हमारे पास में एक्सेप्शन से होंगे, अपवाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनको याद रखेंगे। वापस आते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कितने बच्चे इस वाले सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ बोले जरा। ही हैज, हाँ, थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? SWUM, स्वैम इन द रिवर। हाँ समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, मिक्सिंग बोले तो? अच्छा, मिक्स के मतलब ये एक्सेप्शन बता रही है कि जिसमें मिक्स होता है वर्ड, कि मिक्स में भी आईएनजी जब लगाएंगे डबल एक्स नहीं होगा बल्कि आईएनजी रहता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे आपको अपवाद मिलेंगे। हाँ, चलिए वापस आते हैं। एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर दोबारा रिपीट करिए, मैं आईएनजी लगाकर आप सर को प्रोनाउंसिएशन करें। चलिए वापस आते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम होंगी। अब हमारे पास एक और लास्ट बचा। कितने बच्चे इस वाले सेंटेंस को डिफाइन कर पाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है और कब यूज करने वाले हैं हम लोग? सेंटेंस का नाम लिखा है आपके पास में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने बच्चे बताएंगे इसको? हम्म, कितने बच्चे बता पाएंगे? एक बच्चा अगर अभी अभी खत्म हुआ हो, अभी अभी के लिए तो आपने लगा रखा है क्या परफेक्ट? इसमें क्या लगेगा?
एक-एक बच्चा बोला करो, हाँ, बताओ बेटा। हाँ, अब आप बताओ। एक बच्चा कह रहा है जैसे हम अगर बोल रहे हों और बोलने के बाद तुरंत काम खत्म हो जाए। ये तो कोई सेंटेंस नहीं होता है। तुम्हें पता होता है कोई भी एक्शन तुम्हारे बोलने के बाद खत्म हो जाएगा या वो खत्म नहीं हो रहा तो क्या करते हो? बैठते हो, वेट करते हो, ठीक है। मैं कह रहा था, अब मैं वेट करूँगा क्योंकि जब वो फिनिश करने वाला होगा, वर्कर जो होगा, तो हम देखेंगे अच्छा ये फिनिश करने वाला है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है, पता है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा-थोड़ा नींद खत्म हो रही मेरी, तो वापस आने का प्रयास कर बताओ मेरे भाई, टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम यूज़ करते हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि कौन-सा सेंटेंस होता है? किस तरह के इसमें एक्शन कैसा होता है? कंप्लीट हो चुका होता है, हो रहा होता है या क्या चीज़ है एक्शन में? हो रहा होता है। तो कॉन्टिन्यूअस में इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, फिर से बोलो। वो तब से हो रहा होता है, कब से हो रहा होता है? कोई बात नहीं, ट्राई करो, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, पास्ट से चलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे अगर हम कहें कि हम 2 घंटे से काम कर रहे थे, तो पास्ट तो नहीं हुआ 2 घंटा तो अभी का हुआ। चलिए, चलिए, हाँ, थोड़ा-सा आपका टच पहुँच रहा है। और कोई बताएगा? इस लड़की का कॉन्सेप्ट सही पकड़ रहा है। लगभग 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन बता नहीं पा रही। बताने का सही प्रयास कर रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। हाँ, बताओ भाई, किसी का चप्पल खींच रहे हो? अगर किसी का चप्पल खींचोगे तो ज़िंदगी भर भई यही खींचना पड़ेगा, तुम समझ लो। किसी का चप्पल ना खींचो, किसका खींचा गया चप्पल? हाँ? देखो, जानकारी मिल गई थी हमको ना। तो पसंद आ रही होगी बेटा, जिन लोगों ने ऐसी हरकतें करी है ना बाबू, उनको पसंद आ रही होगी। वो किस-विस का रैया होंगे। तभी तो अच्छा बताओ, आप लोग मुझे बताओ, किसी भी चीज़ को आप खींच-खाच के कोने ले जाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पसंद होगी वो चीज़। जो बच्चे तुम्हारे चप्पल से ऐसा कर रहे हैं, परेशान ना हो हाँ? वापस आ जाएगी, वो सलामत रहेगी। आ गई? देखो हो गई बेइज़्ज़ती, मैं कह रहा हूँ, सच करो मेरे पास बहुत सारे शब्द भरे हुए हैं इंसल्ट करने के, एकदम बेहतरीन लेवल के। हरे राम कोई कर रहा है, तो अच्छा एक वो पूछ रहा है किया तो नहीं किसी से? चलो, चलिए, तो अब वापस आते हैं। तो तन्मय और राघव हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग। आपको कल बताया गया था कि जल्दी क्लासेस हैं, टाइमिंग भेजा ही कहाँ था? कल बता दिया था क्लास में, कोई बात नहीं आगे वापस आते हैं। कल भी टाइमिंग जल्दी की ही है, 3:45। तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं। तो मेरे भाई, हमने आपको बताया, देखिए अगर कभी भी आपको कुछ समझना हुआ करे, कहीं किसी का डेफिनिशन किसी के बारे में बताना हुआ करे, उसको बड़ा ध्यान से देखा करो और उसके वर्ड्स जो होते हैं उसको अलग-अलग किया करो। जैसे इसमें लिखा है प्रेजेंट, तो टाइमिंग अभी होगा, तो एक्शन हो रहा होगा वो आपके सामने चल रहा होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है परफेक्ट, मतलब परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट होना, तो एक्शन कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन फिर लिखा है कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये हो गया कि कोई भी काम मेरे सामने ही हो रहा है या जब हम बोलना चाहते हैं उसी टाइम से ही हो रहा है और कुछ कंप्लीट हो गया है और कुछ जो बचा हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। समझ गए? एक बटिया ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, हाँ? और उसने कहा था, क्या बोला था? I have been working my work
फ्रॉम या फॉर 2 आवर्स कि मैं 2 घंटे से अपना काम कर रही हूँ। इट मीन हमने 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था, 2 घंटे में जितना काम हो चुका है उतना कंप्लीट हो गया है, लेकिन 2 घंटे के बाद वाला काम अभी बचा हुआ है, पेंडिंग है, मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ। अभी एक बिटिया ने बताया। समझ गए भाई? नहीं आया? तो जब कोई भी एक्शन अगर इसको पढ़ने का प्रयास करें, बहुत सारे बच्चे इसको बहुत ईज़ी लेवल में ले जाते हैं। ये हटाओ क्या मतलब है टेंसेस पढ़ने का? खत्म करो और इतना तो कुछ आता नहीं है। देखिए टेंस अगर देखें तो 5 नंबर से ऊपर नहीं आता है और अगर क्लास 10th में जाओगे सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 3 नंबर से ऊपर नहीं आएगा। यूपी बोर्ड में तो आता 10-12 नंबर का। क्यों? 2-3 नंबर एरर आती है और इसके अलावा जो हमारे पास बचा 2-3 नंबर सॉरी 10 या 12 नंबर वो स्टोरी आती है। तो ऐसे करके टेंस यूपी बोर्ड में अच्छा खासा अपना वर्डन रखता है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए वर्डन नहीं रखता है। लेकिन इनको लाइफ टाइम याद रखना होता है। इनको अलग से टेंसेस में बहुत सारे काम करने होते हैं। कृपया करके ध्यान से पढ़ें। चलिए फिर से वापस आते हैं। तो क्या पढ़ाया गया आपको? तो प्रेजेंट बोले तो जब कभी भी कोई एक्शन सेम टाइम पे हो रहा हो और उसके बाद में अगर वो एक्शन कुछ कंप्लीट हुआ हो, पार्शियली क्या हो चुका हो? कंप्लीट हो चुका हो। पार्शियली क्या हो चुका हो? कंप्लीट हो चुका हो। पार्शियली बोले तो क्या कि थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका हो, फिनिश्ड हो चुका हो, थोड़ा फिनिश हो चुका हो, लेकिन अब पार्सली क्या हो रहा है तुम्हारे पास में? अभी रिमेनिंग है, बचा हुआ है, उसको करना है, ठीक है? तो जो पार्सली हिस्सा है, तो वो क्या कर रहा होगा? रिमेन है, वो बचा हुआ है, उसको अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी को आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तरह का कोई एक सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट ना हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? और लेकिन वो एक्शन आप प्रेजेंट में ही शुरू किए हो और वो कंटीन्यूअस चल रहा हो, कुछ समय पहले शुरू किया गया हो। समझ गए मेरे भाई? एग्जाम्पल के रूप में अभी जैसे एक बिटिया ने बताया और अगर हम लोग कहें कि हमने कोई भी एक्सरसाइज शुरू करी और उसके 20 सवाल कर लिए और उसके पहले सवाल नहीं हो पा रहे हैं या उसके आगे वाले हम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? आई हैव आई हैव बीन या डूइंग या फिनिशिंग बोल सकते हैं, कंप्लीटिंग बोल सकते हैं, ठीक है? माई एक्सरसाइज और फॉर 2 आवर्स 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कुछ भी, समझ गए? अब रूल आता है किसका? मतलब इसके बाद में पॉइंट आता है, तो रूल कितने बच्चों को पता है? रूल कितने बच्चों को पता है? बहुत बढ़िया। अर्श फिर से बताएँगे। ठीक है बाबू, सब्जेक्ट बनाते हैं प्लस हैज़ हैव प्लस बीन हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर प्लस सिंस और फॉर और फिर प्लस टाइम। अब हम जानना चाहते हैं कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज कहाँ करते हैं? कितने बच्चे मुझे बताएंगे सिंस का यूज कहाँ करते हैं? बताएं। रूल था आपके पास में, सब्जेक्ट लगाइए, या तो हैज बीन हैव बीन एक साथ कर लो, या तो केवल हैज या हैव प्लस बीन अलग कर लो और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगा दो और प्लस उसके बाद अदर लिख दो और फिर इसके बाद में सिंस और फॉर का यूज कर लो और प्लस टाइम का यूज कर लो। देवांश बताएंगे कि सिंस का यूज कहाँ होता है? बहुत सारे बच्चे परेशान सिंस या फॉर कहाँ यूज करते हैं, कहते बच्चे बताना चाह रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो गए। अब वो कह रहे हम नहीं बता पाएंगे सर कि हम कंफ्यूज हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिंस या फॉर का यूज कहाँ करते हैं? देखिए जब हमारे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, थोड़ी सी गलती हुई है। सिंस का यूज करते हैं फॉर द पॉइंट, टाइम कैसा हो? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए? हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम
और ये क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अब यहाँ पॉइंट और पीरियड का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। ये पॉइंट होता है, पिन पॉइंट होता है, एक कोई एग्जैक्ट ऐसा हो गया। और जो पीरियड होता है वो एक लॉन्ग टाइम होता है, ऐसे होता है ना? आप एक क्लास में स्कूल चलता है, उसमें एक पीरियड लगा है, मैथ का पीरियड लगा है, इसका पीरियड लगा है, लंबा समय होता है। पॉइंट टाइप टाइप को एक्यूरेट होता है, इसको हम सर्टेन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सर्टेन और पॉइंट की बात नहीं बच्चे समझ पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। देखिए, जब कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट हो किसी टाइम का, एग्जैक्ट एकदम पॉइंट हो, उसमें आपको ड्यूरेशन ना दिखाई पड़े, ड्यूरेशन ना दिखाई पड़े, तो वो क्या हो जाएगा? सेंस हो जाएगा। अगर हम कह दें कि हम आपको 3 या 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो जब 4 बजे बोला, एक दूसरा पॉइंट बोला कि हम आपको 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। 4 बजे और 2 घंटे में किसमें आपको टाइम एक्सटेंड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और किसमें पॉइंट बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट दिखाई पड़ रहा है? 4 आवर में या 4 पीएम पे? पॉइंट किसमें दिख रहा है? 4 पीएम दिख रहा है ना? एक लॉन्ग टाइम है क्या वो? क्या वो पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है? नहीं कर रहा है ना भाई। तो जब कभी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब सर्टेन होगा, से आपको लिखा मिल जाएगा जितना पीएम एएम बजे जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको बजे। ठीक है, जैसे 4 पीएम, 5 पीएम और 6 एएम, ऐसा करके ये सब के सब सेंस में लगेंगे। जबकि आवर्स लिखा मिल जाए, मिनट लिखा मिल जाए, वो सब कहाँ लगेगा? क्योंकि आवर या मिनट में क्या ड्यूरेशन होता है ना, होता ड्यूरेशन 4 घंटे से, 2 घंटे से, 4-5 घंटे से। तो मतलब 5 घंटे से यहाँ स्टार्ट हो, यहाँ 5 घंटे, तो ये क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया, पीरियड हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग? कि 5 आवर, 4 आवर, ऐसे करके। समझ गए? पक्का? अब दूसरा पॉइंट है, कुछ बच्चों ने काफी पॉइंट सही बताए थे सर, जैसे कि कोई ईयर का नेम हो, नेम ऑफ ईयर होता है। यहाँ पर हम लोग सिंस वाले में ऑलवेज याद रखें, नेम वर्ड यूज करते, क्या करते हैं? नेम। और जब फॉर वाला होता है तो क्या यूज करते हैं? फॉर वाले में नंबर यूज करते हैं, क्या करते हैं? नंबर। जैसे नेम हो जाए, ईयर का नेम हो जाए। ईयर का नेम तो कोई नहीं होता है, बल्कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे, या ऐसे लिखा जाता है 2026, ऐसे लिखा जाता है 20002। समझ गए? आप लोगों की डीओ भी लगभग ऐसी होगी, 10 से करीब 11, 10-11 ऐसे। तो ये जो होते हैं, ये नेम होते हैं ईयर के। जबकि अगर यहाँ पहुंचे ईयर के लिए नंबर, तो आप लोगों की एज जो होती है वो लगभग ये रही होगी, ऐसे 15, 14 ईयर, 17 ईयर, सब ऐसे होंगे। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे होंगे ड्यूरिंग द 13 टू 15, 16 होंगे। तो जो बताइए, जो आपका आ रहा है, हमने कहा ड्यूरेशन आ गई। आपने जन्म कब लिया, वो ये आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है? और ये आप 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, 13 साल के हैं, तो ये एक लंबा समय है। समझ पा रहे हैं? और हाँ, बताएं। हाँ, जैसे अगर बात करें, एक और चीज है, नेम ऑफ द मंथ। मंथ का नेम हो, एडमिशन होने हैं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, तो नेम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे अप्रैल हो गया और मई हो गया। ठीक है? ऐसे। और यहाँ पर क्या हो जाए? मंथ में नेम हो जाए, मंथ में नंबर आ जाए, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉर लग जाए। क्या लग जाएगा? फॉर। समझ पा रहे हैं? जब बताने का प्रयास कर रहे थे, मतलब लिख दिया मंथ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत नहीं, बाकी आप सही जा रहे थे। वापस, अगर आपसे डे लिखा जाएगा, बताओ, हम अगर आपसे पूछें सोमवार, सेंस लगेगा या फॉर लगेगा? 4 दिन बोले तो? पक्का समझ गए? पक्का है ना? हाँ, एक और चीज है कि जो मॉर्निंग वगैरह होता है, वो यहाँ आता है, ये अलग से। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है? ये सब भी इसी में आते हैं। ओके, क्लियर? नहीं आया? पक्का? अब समझ गए? बोलेंगे तो नहीं? नहीं बोलोगे ना? पुरातन काल वाला नहीं। जब ईयर का नाम लिखा होगा, तो इसमें ईयर गिवन होगा, सब्सटेंस लगेगा। और अगर ईयर्स केवल काउंटेड होंगे, कितने ईयर्स से है वो, लॉन्ग टाइम होगा वो, वहां पर क्या लग जाएगा? फॉर लग। समझ गए?
राघव भाई, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? अब हम लोग 1-2 सेंटेंस बनाएँगे और चारों में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, आई एम रीडिंग, नहीं, आई आई राइट आई राइट अ लेटर। हम चाहते हैं कि इसके आप लोग एक इसका ये लिखा है, इसी का नेगेटिव लिख दिया आपने, आई डू नॉट राइट अ लेटर। और आप कॉन्टिन्यूअस के 2 बनाइए, परफेक्ट 2 बनाइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 2 बनाइए। भाई मैच करते हैं। तो मैच करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, उसमें हमें क्या-क्या यूज़ करना था। सबसे पहला काम होता है या तो मेन का फर्स्ट फॉर्म एंड मेन वर्ब में एस या ईएस यूज़ करना है, एस या ईएस यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट, जब हम इसमें डू या डज का यूज़ करने वाले थे, डू या डज, उसके बाद में नॉट वगैरह तो यूज़ करेंगे ही, प्लस इसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। एक तो काम ये देखना है। अगर ये गलतियां हमने करी होंगी तो मतलब इसके अलावा कुछ और लिखा है, हमने गलत किया है। दूसरा पॉइंट है कि अब अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है एज आर एम लगाइए, एज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब आपने निगेटिव किया होगा तो इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये लगाया। इसके बाद में पॉइंट नंबर दूसरा, ये तो हो गया हमारे पास। पॉइंट तीसरा, जब आपने परफेक्ट लिखा होगा, देखिए कॉन्टिन्यूअस में एक चीज फिक्स आ रही है क्या, आईएनजी, क्या फिक्स हो रहा है, इंडेफिनिट में फिक्स हो रहा है ये चीज। ऐसे परफेक्ट में फिक्स होता है कि मेन वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कहीं होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कभी होगा तो अभी बाद में सुधारना बाबू, क्यों, थर्ड फॉर्म। रूल क्या होता है कि आप सब्जेक्ट के बाद में या तो हैज यूज करते हो या तो हैव, और प्लस उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो। एक और हमारे पास रूल था, क्या नाम था उसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या चीजें थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ी बेटा, पढ़ने का प्रयास करो। आपने हैज बीन या हैव बीन यूज किया होगा और प्लस मेन वर्ब की आईएनजी यूज करना था, और प्लस सिंस या फॉर लगाकर टाइम लिखना था। जब नेगेटिव यूज किया होगा तो नॉट इन दोनों के बीच में बैठता है, हैज प्लस नॉट प्लस बीन, ये ऐसे ही यहां पर हैव प्लस नॉट प्लस बीन, ये बाकी कोई चेंजमेंट नहीं। समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं जो हम लोगों ने काम किए थे। हम लोग बाद में मैच कर लेंगे, पहले समझ लेते क्या क्या था। ये इंडेफिनिट वाला था, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। तो आइए मेरे भाई, इसको जब कॉन्टिन्यूअस ले जाए तो लिखा है आई, आई के हिसाब से क्या लगता है, एम लगता है। आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव बनाना तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हमने लिखा। समझ गए? अब जब इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहुंचे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पहुंचे, तो परफेक्ट कहता है हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट क्या बोलता है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां जब पहुंचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई हैव और थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन होगा। बहुत सारे बच्चों ने रोट लिखा है। देखिए राइट वर्ड जो लिखा होता है, ये रहा राइट, सेकेंड फॉर्म हो गया रोट, थर्ड फॉर्म हो गया क्या, रिटन। क्या हो गया, रिटन। राइट, रोट, रिटन। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? ये सेकंड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है। चलिए वापस आते हैं, यहाँ रिटन का यूज करेंगे तो जगह आई हैव रिटन अ लेटर। आप समझ गए? अब नेगेटिव करेंगे तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम लिखा जाएगा। तो वापस आते हैं, जब हम लोग पहुंचते हैं पीपीसी में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा जाएगा आई हैव बीन राइटिंग राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ फॉर टू आर हमने लिख दिया। सुनो, अगर किसी बच्चे ने में आर्स ने लिखा होगा, आर में लिखा होगा, घंटों में लिखा होगा, तो फॉर लगाया होगा। किसने मॉर्निंग लिखा है तो सिंस लगाया होगा।
अगर किसी ने कोई टाइम लिखा होगा 2 पीएम 3 पीएम ऐसे करके तो भी सिंस लगा होगा। कोई बच्चा डाउट पूछना चाहता हो कि सर मैंने ये लगाया है तो मुझे बता दीजिए क्या लगेगा, तो पूछ सकता है। बताएं कि हमने सर ये लिखा है तो इसके आगे क्या हमारा फॉर सही है या नहीं सही? पूछ सकते हैं भाई। पक्का? बाकी सबको कंफर्म है कि जो हमने लगाया बिल्कुल सही लगाया है? पक्का ना भाई? तो आगे बढ़ जा रहे हैं। आज जब नेगेटिव पहुंचे तो आपने लिखा होगा आई हैव नॉट बीन, बाकी जो लिखा है बिल्कुल सेम नोट किया जाएगा। समझ गए? आप चेक करें कि पहले वाले में जो आपको 6 सेंटेंस बनाने थे, उन 6 सेंटेंस में कितने बच्चों ने 6 के 6 सेंटेंस करेक्ट है। बहुत बढ़िया, काफी संख्या है करेक्ट वालों की। बढ़िया, नहीं 6 पूरे करेक्ट वाले हैं ये। नहीं ये इतना पक्का। बहुत बढ़िया, वेरी। हाँ चलो वापस आते हैं। कुछ गलतियां हुई हैं तो क्या उनको क्लियर हो गया है? कोई डाउट अगर आपसे कुछ गलतियां हुई थी वो कंप्लीट हो गई हैं, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हम लोग यूज करने वाले क्या, ही। यहाँ इंडेफिनिट में होता है मेन का एस फॉर्म। इसमें ऑलवेज क्या होता है, मेन का फर्स्ट फॉर्म या एस या यस। इसमें होता है एनजी। इसमें क्या होता है थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है आईएनजी प्लस टाइम होता है। समझ के नहीं समझ के भाई? तो मेरे भाई जब यहां लिखा जाएगा रन्स ही रन्स विथ हिज फ्रेंड। समझ गए? नहीं समझ में आया? अब इसका जब हम लोग नेगेटिव लिखेंगे तो ही डज नॉट रन। ही डज नॉट रन केवल लिखा है, रन्स नहीं लिखा जाएगा। और विथ हिज फ्रेंड, चेक करें भाई सही है? कितने बच्चों के दोनों सही है, करेक्ट है एकदम? वेरी गुड, काफी बच्चों के सही है। ध्यान कर लें, जिन बच्चों के सही नहीं वो मैच कर लिए हैं, गलती पकड़ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है, पूछ सकते हैं कि सर हमारे में ये डाउट था, आपने ये लिखा, हमने ये लिखा, तो ये कैसे गलत है, पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है डाउट? पक्का नहीं? क्योंकि सीट कराएंगे अभी हम, ये तो अभी आपको नॉर्मल करा रहे हैं, और किसी ने हम आपको सीट देंगे केवल 10 मिनट में 50 सेंटेंस करके देने होंगे। उस सीट में एमसीक्यू होगा। अब आपको तुरंत उसका एमसीक्यू करना है और जमा कर देना है, या तो यहाँ सीट लगा दी जाएगी पूरी पूरी, सॉल्व करना है और रख देना है। फिर आपको नंबर दिए जाएंगे कि आपने कितना पढ़ाई किया है। दिमाग में रख लो, ये मत सोचो कि इससे कुछ नहीं होगा। सीट किसी दिन जाएगी बढ़िया से, इस एग्जाम में आने वाली है। आइए, जब इसका नेगेटिव आपने लगाया होगा तो लिखा होगा ही इज नॉट, बाकी बिल्कुल सेम रहा हो। क्या करिए, जब यहां पहुंचे आप तो आपने लिखा होगा हैज ही हैज रन, बाकी सेम रहा होगा। चेक करिए। और इसके बाद में लिखा होगा ही हैज नॉट रन। चेक करिए, सही है आप? पक्का? कितने बच्चे दोनों सही कर ले गए? बढ़िया, कोई बात नहीं। हाँ, रन क्यों लगा देंगे? इसकी मेन वर्ब जब रन है तो रन ही यूज करेंगे। रन तो इसमें गिवन नहीं। और कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या लिखा तुम्हारे पास में, ही हैज बीन रनिंग, डबल एन लगेगा, रनिंग विथ हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर फॉर लिख दे रहे हैं, फॉर 2 आवर। अब एक मिनट, सिंस लगा देते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 AM ये लिख दे रहे हैं। समझ गए? जब इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बीच में केवल नॉट लग जाएगा। हैज और बीन के बीच में केवल क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। चेक करें क्या सही है? पक्का? कब ले जाओगे? कोई डाउट किसी को? कल ले जाओगे भाई? तो आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, कल इसका कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, कल मिलते हैं।